बच्चे के कान बहते हैं, जिस बच्चे के कान बहते हैं उसको सिर्फ नाफ के अंदर तेल लगाओ, नाफ के अंदर तेल लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई साल पहले मैंने जब ये नाफ के ऊपर, और ये जो कबूतर का इलाज है ना, ये भी नाफ से रिलेटेड है मेरे भाइयों। जितने लोगों को कानों में साएं साएं की आवाज़ें आती हैं, इसको टनाइटस बीमारी कहते हैं, पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है मेरे भाइयों। टनाइटस का बेहतरीन इलाज है, अपनी नाफ में तेल डालो। जितने लोगों को रात को नींद नहीं आती, अपनी नाफ में तेल डालो। जितने लोगों के कान बहते हैं, नाफ में तेल डालो। जितने लोगों की आंखों के अंदर से सिक्रीशन ड्राई हो जाती है, नाफ में तेल डालो। मेरे भाइयों, नाफ में तेल डालना लातदाद बीमारियों का इलाज है। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, पाँव में क्लॉट है, इसका इलाज। जितने लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खाने से आधा घंटा पहले जो पानी पीना, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पियो, सेब का सिरका पियो, बेहतरीन इलाज है। मेरी भांजी के कान से पस निकलती है, अभी बता दी है। मेरी उम्र 54 साल है, वज़न 130 किलो है। रोज़ा रखने से पाँव पे सूजन आ जाती है। सबसे पहले वज़न कम करो। और मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे आसान काम वज़न कम करना है, दुनिया का सबसे आसान काम। मेरे भाइयों, एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये जिस भी भाई का या बहन का है जिसका 130 किलो वज़न है, मेरे भाइयों आज एक नया इलाज सुन लो। सिर्फ खुश होना शुरू कर दो, सिर्फ कि मेरा 130 किलो वज़न है, और ख़ुशी से लोगों को बताना शुरू कर दो कि इसकी 54 साल उम्र है, पता नहीं हाइट इनकी कितनी है, कि मेरा वज़न 70 किलो होना है, मेरा वज़न, इसको समझ लो। साइंस कहती है जो बंदा जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करेगा, वो काम उसको वही प्रोवाइड करेगा। बुखारी की पहली चीज़ क्या है? इन्नमल अमालु, अमलों का दारोमदार। मेरे भाइयों, आज नीयत से अपनी बीमारी का इलाज करके देखो। ये जिसका वज़न 130 किलो है, सिर्फ 50 लोगों को रोज़ कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न 70 किलो होना है, मेरा वज़न 70 किलो होना है, और मैं इस बात पे इंतहाई खुश हूँ। मेरे भाइयों, साइंस कहती है जब इंसान खुश होता है तो उसके माइंड में, ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है, सिक्रीशन निकलती है जिसको डोपामिन कहते हैं। जब वो हार्मोन निकलता है, बॉडी रिलैक्स होती है। और ये भी बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो। तुम्हारा मुस्कुरा के मिलना, और सदका किसको डालता है? मेरे भाइयों, जब आप मुस्कुरा के दूसरों को मिलोगे, तुम्हारा मुस्कुराना क्या कहलाएगा? और सदका तुम्हारे ऊपर ये जो मोटापा है क्या है? मेरे भाइयों, ये जहन्नुम के, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुर्रहमान अल अरीफ़ी ने जो क़यामत की अलामात किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि क़यामत के करीब मोटापा आम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सिर्फ इसके ऊपर मुस्कुराना है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, और दूसरे को बताना है कि मेरा वज़न 70 किलो होना है। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई चीज़ नहीं। 15 दिन करके देखो वज़न कम होता है कि नहीं होता। और इसके अलावा मोटापे का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब में पूरा एक मेरा टॉपिक है, उसको सुनो। और इसके साथ खाना खाने का तरीका बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, और पानी पीने का तरीका बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, ये प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें, उसको देखिएगा, इंशाल्लाह इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा एक गुर्दा है, इसमें मुसलसल तकलीफ़ है क्योंकि मसाने से पेशाब वापस गुर्दे में जाता है। मेरे भाइयों, पानी को चूस चूस के पियो, सिर्फ पानी को चूस चूस के पियो, सिर्फ पानी को चूस चूस के पियो। जर्मनी में 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है जो बंदा पानी को चूस चूस के पिएगा चिड़िया की तरह, उसको कभी भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, 2 बातें हैं, या मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? मेरे भाइयों, जब मैंने पाकिस्तान में ये बातें करनी शुरू की थी ना, तो लोग मुझ पे हंसते थे। क्यों जी? हंसते थे ना। और आज वही लोग मिन्नतें करते हैं मिलने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने सिर्फ, क्योंकि साइंस कहती है जब भी कोई नया ओपिनियन हम सुनते हैं तो पुराना ओपिनियन उसको क्या करता है? स्कैनिंग करता है। उस स्कैनिंग में जो मैचिंग होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो मैचिंग से रह जाता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में भी यही बात कही, फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए नबी तेरा काम है इनको
कह देना तो इन पे कोई दरोगा, अल्लाह के नबी जब समझा नहीं सकते तो हम समझा सकते हैं? मेरे भाइयों सिंपल, मेरी बातें दो हैं, या सही हैं या गलत हैं। पता कैसे चलेगा? बजाय कोई कमेंट करने के, बजाय कोई तकरीरें करने के, एक दफ़ा अमल करके देख लो। अमल करोगे, ये जिसका 130 किलो वज़न है, दो काम होंगे, या वज़न कम होगा या नहीं होगा। अगर कम होगा तो उसको करना शुरू कर दे, अगर नहीं होगा तो भाईजान बड़ी माजरत के साथ वज़न तो आपका पहले भी बढ़ा हुआ है। मैंने कौन सा आपको कोई दवाई दी है, कोई पैसे लिए हैं? तो सिर्फ पानी को चूस चूस के पियो। और एक गिलास पानी को, अब्दुल सलाम साहब कहते हैं कि आप ये ना कहा करो कि ये तरीका जो है सुन्नत है, ये कहा करो ये मेरा तजर्बा है। सुन्नत सिर्फ इतनी है कि पानी को सीधे हाथ से पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, 3 सांस में पीना, पानी को देख देख के पीना, और पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और बाकी ये जो आप कहते हो कि इसको 50 घूंट में पीना है, भाइयों ये मेरा तजर्बा है, करके देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कई लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं 7 कंट्रीज़ में गया था अभी विज़िट पे, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में गया कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसके लोगों ने मुझे ये ना कहा कि डॉक्टर साहब वज़न नहीं कम हुआ। एक बहन ने मुझे धंग कर दिया, कतर के अंदर एक बहन थी, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा 152 किलो वज़न था, इस वक्त मेरा 74 किलो वज़न कम हुआ है, और मैं सिर्फ पानी ऐसे पीती हूँ जैसे आप कहते हो, सिर्फ पानी ऐसे पीती हूँ। ये 40-45 किलो तो पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने मुझे 40-45 किलो तक, ये 9-10, अभी मुझे ये अगले महीने मैंने नॉर्वे, इटली, स्पेन 3 मुल्कों में जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि हम आपकी वो पानी पीने की वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हम अपने अपने सेंटर्स में चला रहे हैं। 15-20 किलो वज़न कम करना तो कोई मायने नहीं रखता, ये 15-20 किलो वज़न तो कोई मायने नहीं रखता। मेरे भाइयों दो बातें हैं, या मैं सच कहता हूँ या मैं झूठ कहता हूँ, करके देख लो, ठीक है। 7 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर है, इसको देखना पड़ेगा। शुगर का इलाज मैं इंसुलिन इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा इलाज बता दें कि शुगर कंट्रोल हो जाए, पाँव सुन रहते हैं। मेरा इलाज है पूरा यूट्यूब के ऊपर। मेरे भाइयों ये जो 5 तरीके मैं बताता हूँ, ये 100 बीमारियों का इलाज है। मट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, पानी को छान के उबाल के मट्टी के घड़े में डाल के पीना। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%, और हर वो चीज़ छोड़नी है जो फैक्ट्रियों में बनती है। और 5 दवाइयाँ मैं हर बंदे को बताता हूँ, हर बंदे को कहता हूँ, चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको शुगर है, चाहे उसको कोई बीमारी है, कलवंजी और मेथी दाना। और मेरे भाइयों मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काले दाने में मौत के अलावा, और ये जो मेथी दाना है इसके बारे में इमाम ने कय्यम ने भी लिखा है, और बहुत सारी रिवायात में आता है कि अगर लोगों को पता चल जाए इसका कितना फ़ायदा है, लोग इसको सोने के एवज़ ख़रीदे। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है इंसानी जिस्म में जितने भी हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं उसकी सबसे बेहतरीन दवाई ये मेथी दाना और कलवंजी है। और मेरे भाइयों इंसुलिन आपकी बॉडी का एक हार्मोन है, वो इनबैलेंस होता है तो शुगर होती है, उसकी बेहतरीन दवाई ये कलवंजी और मेथी दाना है। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसके बारे में भी कुरान और हदीस में वाज़े तौर पे इसकी सारी चीज़ें मिलती है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया उनको पहला मशरूब मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? जंजबील की शराब। जंजबील किसे कहते हैं? अदरक को कहते हैं। मेरे भाइयों ये जितनी चीज़ें सारी कुरान और हदीस में इसके बारे में मिलती है। अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने को बराबर मिकदार में लो, इसकी चटनी बनाओ, हस्बे ज़ायक़ा इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ, और हर खाने में सुबह दोपहर इसको इस्तेमाल करो। तीसरे नंबर पे 7 दिन हैं, 7 मुख्तलिफ जूस हैं। एक दिन लौकी का रस पियो। लौकी का रस क्यों पीना है? इसलिए पीना कि प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी थी? लौकी थी। दूसरे नंबर पे खीरे और पाइनएप्पल का रस पियो। तीसरे नंबर पे सेब और चुकंदर का रस पियो। चौथे नंबर पे गन्ने का रस पियो। 5वें नंबर पे जो सीजनल फ्रूट है उसका रस पियो। आजकल अल्लाह सुब्हानो तआला ने तरबूज दिया है, वाफर मिकदार में इसका जूस पियो। 6ठे नंबर पे इमली और आलू बुखारे का, 5 दाने इमली के, 5 दाने आलू बुखारे के, उसमें 1 चम्मच चाय वाला, आधा सौंफ का डालो, उसको रात को भिगो के रखो, उसका पानी पियो। और एक दिन 7वें नंबर पे ये जो किशमिश है जिसको मेवा कहते हैं, सौगी कहते हैं, मेरे भाइयों 2 चम्मच एक बड़े गिलास 1.5 गिलास पानी में डाल के उसको अच्छी तरह उबालो, जब वो 1 गिलास रह जाए उसको छानो, उसका पानी पियो। चौथे नंबर पे जैतून का तेल
50 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करो और मेरे भाइयों इसको दो। कैंसर की बेहतरीन दवाई है। ब्रेस्ट कैंसर के इतने मरीज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इन दवाइयों से 100% वो ठीक होते हैं। 5वें नंबर पे हल्दी और दालचीनी बराबर मिकदार में लो और 50 ग्राम वो 50 ग्राम दोनों को मिक्स करो। रात को 1 गिलास दूध में, गाय का दूध लेंगे, 1 चम्मच चाय वाला उसके अंदर डाल लो। दूध को इतना पकाओ कि वो पौना गिलास रह जाए और वो इसको इस्तेमाल करो। ये बेहतरीन इलाज है। मैं एक माँ हूँ, 2 बड़े बच्चे हैं, एक छोटा 1.5 साल का, वो दूध भी पीता है। मेरे घुटने के साइड वाले हिस्से पर सारा रमज़ान दर्द है। ये हल्दी और दालचीनी वाला दूध पियो, बेहतरीन इलाज है। मेरे भाइयों घुटनों का अगर किसी को दर्द है, एक तोहफ़ा आपको दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में ये जितने लोग कहते हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया नी चेंज होंगे, घुटने चेंज होंगे क्योंकि इनके अंदर स्पेस ख़त्म हो गया, घुटने ऐसे ऐसे करते हैं तो कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, रगड़ खाते हैं। मेरे भाइयों इतना आसान इलाज, इतना आसान इलाज, इतना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अमेरिका से एक इंटरनेशनल ब्रांड के मालिक हैं, उसकी बीवी, उसको डॉक्टरों ने एडवाइस किया था कि इसके घुटने चेंज करो। अमेरिका से उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमने 4 दफ़ा घुटने चेंज करवाए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों ये पेस्ट बनाओ, शहद 1 चम्मच, दालचीनी 1 चम्मच और चूना आधा चम्मच, इसका लेप बनाओ, घुटने के ऊपर लगाओ, कॉटन रख के रात को क्रेप बैंडेज से उसको बांध दो। मेरे भाइयों 10 से 12 दिनों में ये जो आवाज़ें आती हैं, ये जो कड़क कड़क करते हैं, ये जो स्पेस है, ये जो घुटने रगड़ रहे हैं और ये जो डॉक्टर कहते हैं आपके घुटने चेंज करने पड़ेंगे, मेरे भाइयों सिर्फ 15 दिन करके देखो, बेहतरीन इलाज है। और उसके साथ कलमंजी मेथी दाने का पानी पियो।